तो डियर चिल्ड्रन, आज हम देख रहे हैं इम्पोर्टेंट ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड। तो हम सबसे फर्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, आई हैव 1 रुपी नोट। तो यहाँ पर हमें कौन सा आर्टिकल फिल करना है? ए। कौन सा आएगा? ए। और इसका रीज़न ये है कि 1 व सबसे पहले क्या साउंड आ रहा है? व। और व क्या है? कॉन्सोनेंट। इसलिए हम क्या लगाएंगे? ए। इज दैट क्लियर? तो आप लोग इसमें क्या चूज करेंगे? ए। ओके। सेकेंड सेंटेंस हम लेंगे, हैव यू पास्ड एग्जाम। क्या तुमने कोई परीक्षा पास की? क्या तुम कोई परीक्षा पास कर चुके हो? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में हम प्रायोरिटी देंगे एनी। क्या आएगा? ठीक है। और क्या सोचकर एनी लगाना है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखकर एनी लगाना है। क्लियर? थर्ड, देयर आर प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, सम, मैनी, मच में से सम लगाएंगे। देयर आर सम प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कुछ अमूल्य किताबें हैं। तो यहाँ पर हम मैनी नहीं लगा रहे हैं, सम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अमूल्य किताबें कुछ ही होती हैं, ये हम सोचकर सम लगाएंगे, मैनी नहीं लगाएंगे। मच तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मच वहाँ लगाया जाता है जहाँ अनकाउंटेबल हो, बुक्स तो काउंटेबल है। इसलिए सम और मैनी दोनों में से कोई भी एक चीज़ लगेगी। सम मतलब कुछ, मैनी मतलब बहुत। तो यहाँ पर कौन सा मीनिंग सही बैठ रहा है इसका? सम वाला। ठीक है, क्योंकि अच्छी चीज़ें कम होती है, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। नेक्स्ट, द हाउस इज मैड ऑफ सीमेंट। ऑफ आएगा कि घर सीमेंट से बना हुआ है। मैड ऑफ, से बना हुआ। इज दैट क्लियर? किसी चीज से बना हुआ तो ऑफ लगाते हैं, मैड ऑफ। अंडरस्टूड? शी वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। वॉच्ड आएगा सेकेंड फॉर्म वाला ईडी, जिसमें ईडी है। क्यों आएगा? क्योंकि हमें पता है कि भाई यस्टरडे लिखा हुआ है कल, तो कल के लिए तो पास्ट टेंस हो गया। तो पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो वॉच्ड आएगा। शी वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। उसने कल एक मूवी देखी थी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, डू एज डायरेक्टेड। तो डियर चिल्ड्रन, आप डू एज डायरेक्टेड भी देख लीजिए, ये भी सरल हैं, आपकी एग्जामिनेशन भी पास में ही है, तो एक बार और रिवीजन हो जाएगा। मोना इज वेरी वीक, शी कैन नॉट पास, सो दैट से कंबाइन करना है। तो आप लोग क्या करेंगे? वेरी को हटा दो, वेरी की जगह सो लगा दो। मोना इज सो वीक। फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद दैट लगा दो, और दूसरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही लिखना है। तो मोना इज सो वीक दैट शी कैन नॉट पास, फुल स्टॉप। मोना इतनी कमज़ोर है कि वो पास नहीं हो सकती है। सेकेंड, मोहन बाइज क्लोथ्स। तो आप देख रहे हैं ना सेकेंड सेंटेंस, मोहन बाइज क्लोथ्स। चेंज द वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा क्लोथ्स। क्लोथ्स प्लूरल है तो आर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा हो गया क्लोथ्स आर। फिर बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, BOUGHT, बॉट। तो क्लोथ्स आर बोट बाय मोहन, आगे का नाम पीछे चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा वॉइस, क्लोथ्स आर बोट बाय मोहन। अंडरस्टूड? तो सारे पैसिव वॉइस इसी तरीके से बनते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब बदलती जाती है। शी डिड हर वर्क, नेगेटिव बनाना है, तो शी डिड नॉट डू हर वर्क, ये आएगा। डिड नॉट तो हम अलग से लगाएंगे। क्यों लगाएंगे?
क्योंकि सिंपल पास्ट का नेगेटिव बनाना है। यहाँ पर डिड वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इस सेकंड फॉर्म जो है वर्ब की, इसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डिड क्या हो जाएगा, डू, और डिड नॉट तो हम मन से लगा ही रहे हैं। सिंपल पास्ट का नेगेटिव बनाने के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, डिड। क्या लगाते हैं, डिड। तो डिड नॉट लगा देंगे तो क्या हो गया अब हमारा पूरा सेंटेंस, शी डिड नॉट डू हर वर्क। क्लियर, उसने उसका काम नहीं किया। आई प्ले फुटबॉल चेंज इनटू फ्यूचर, फ्यूचर टेंस में चेंज करना है। मैं फुटबॉल खेलता हूं तो मैं फुटबॉल खेलूंगा। तो बहुत सिंपल है, ये सिंपल प्रेजेंट का है तो सिंपल फ्यूचर का ही बनेगा। और यहाँ पर सिर्फ आई के बाद आप क्या लगा देंगे, विल। क्या लगा देंगे, आई विल प्ले फुटबॉल, क्योंकि सिंपल फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनाइट में विल लग जाता है सभी के साथ। रीना रीड्स इंग्लिश, इंटरोगेटिव बनाना है। तो डियर चिल्ड्रन, आप लोगों को याद होगा कि इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे आगे लाना है। तो इंग्लिश, रीना रीड्स इंग्लिश, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, डज रहेगी, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का है। रीड में एस लग रहा है, उससे पता चल रहा है। तो हम सबसे आगे क्या लिखेंगे, डज रीना रीड इंग्लिश, और इंट्रोगेटिव साइन लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इसमें रीड में से एस हटा दिया हमने, क्योंकि जब अपन डू डज का यूज़ करते हैं तो एस नहीं लगाते हैं। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, डज रीना रीड इंग्लिश, इंट्रोगेटिव साइन, क्या रीना इंग्लिश पढ़ती है। ओके चिल्ड्रन, तो आई होप यू हैव लर्न समथिंग and you will do all these in your final exam.